नमस्कार, फाइनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली सरकार में सूचना विभाग के सचिव द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी करने को लेकर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस नोटिस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों से दिल्ली में विकास कार्य कराए जाने थे, उन्हें बीजेपी ने अपनी घटिया राजनीति में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इन अधिकारियों के जरिए बीजेपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को टारगेट करवा रही है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि दिल्ली में विकास कार्यों को रोका जा सके। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नोटिस के संबंध में सफाई भी दी। कहा कि जो नोटिस जारी किया गया है वो साल 2016-17 का मामला है और काफी पुराना है। इसमें दिल्ली सरकार के सूचना विभाग के सचिव ने पूछा है कि दिल्ली से बाहर विज्ञापन क्यों दिए गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी दिल्ली के बाहर विज्ञापन देते रहे हैं। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी राज्य के बाहर विज्ञापन देते हैं, तो क्या फिर बीजेपी उनसे भी वसूली कराएगी? ये 2016-17 और दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को चुना है। 2015 में, 2020 में पूर्ण बहुमत नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत देके चुना है दिल्ली के लोगों ने। और दिल्ली के लोगों ने मैंडेट दिया केजरीवाल जी को कि दिल्ली इन अफसरों के ऊपर अपना कब्जा करके जमा के बैठी है और वो इसका दुरुपयोग करके इन अफसरों का इस्तेमाल कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। चुनी हुई सरकार के मंत्रियों को टारगेट करने पे काम नहीं करने दे रही अफसरों को। जनता के काम अफसर करते हैं तो उनको रुकवा देती है और अफसरों का दुरुपयोग कर रही है कि किस तरह से केजरीवाल जी और उनके मंत्रियों को टारगेट करें ये अफसर। खबर हरियाणा के पलवल से है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल पलवल पहुंचे। फरीदाबाद के नव नियुक्त सरपंच, पंचायत और जिला परिषद सदस्यों के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संबोधन हुआ। जिले के नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को नए दायित्व पर सीएम ने बधाई दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद की जयंती, राष्ट्रीय युवा दिवस, कल लोहड़ी और परसों मकर संक्रांति, दक्षिण के पोंगल की सभी को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी इसमें शामिल हुए। इसके साथ फरीदाबाद और पलवल के स्थानीय विधायक भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। खबर गुरुग्राम से है, जहां एडीसी विश्राम कुमार मीणा ने विकास सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ई परिवार पहचान पत्र से जुड़ी भ्रांतियों को दूर किया। उन्होंने बताया कि पहचान पत्र यानी पीपीपी में दर्ज परिवारों के विवरणों को अपडेट करने के लिए जिला, खंड और गांव स्तर पर विशेष कैंप लगाया जा रहा है। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अगर हरियाणा ई राशन कार्ड कट गया है तो टोल फ्री नंबर पर कॉल करके इसकी सूचना दें। इसके अलावा विकास सदन स्थित अंत्योदय भवन में भी विशेष काउंटर की व्यवस्था की गई है, जहां पर नागरिक सरलता से पीपीपी डाटा को अपडेट करवा सकेंगे। 25 जनवरी तक पीपीपी से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान करने का लक्ष्य रखा गया है। राशन कार्ड कटने के कारणों के बारे में बताने पर शिकायतकर्ता संतुष्ट हो रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में उन्होंने कहा कि यह सकारात्मक पहलू है कि आज नागरिक सरकार की नई पहलों का हिस्सा बन रहे हैं और जागरूक हो रहे हैं। दिसंबर 2022 को परिवार पहचान पत्र आज सरकार की सभी जो जितनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनसे जुड़ा हुआ है। और नवंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिरायु कार्ड का शुभारंभ किया था, जो कि पीपीपी के बेस पे था। जिस भी परिवार की आय 1,80,000 से कम है उनका चिरायु कार्ड बने। उसी तरह से 25 दिसंबर 2022 को गुड गवर्नेंस डे पे ये लॉन्च किया गया है कि जितने भी परिवार है जिनकी 1,80,000 से कम आय है उनको राशन परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही दिया जा रहा है। हरियाणा के पानीपत की तहसील कैंप क्षेत्र में बुधवार सुबह एक घर में गैस सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब सुबह खाना बन रहा था। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर में आग लगने से विस्फोट हुआ। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि घर के लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। सभी मृतक किराए पर रहते थे। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लोग सकते में हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला है कि सिलेंडर में आग कैसे लगी। पुलिस पूरे मामले में तफ्तीश के लिए जुटी है। पुलिस के मुताबिक सब कुछ अचानक हुआ है, जिसकी वजह से
परिवार के लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। पानीपत में एयरटेल कंपनी की कैनोपी लगाकर सिम बेच रहे युवक को 2 बाइक सवार बदमाशों ने लूट लिया और इसके बाद गोली मार दी। वह बदमाश सिम और 20,000 रुपये लूट कर मौके से फरार हो गए। आपको बता दें, युवक को बाजू में गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। खबर अम्बाला से है, जहां अवैध हथियारों के विरुद्ध हरियाणा पुलिस ने नया अभियान छेड़ रखा है, जिसके तहत अम्बाला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पहले हत्या के प्रयास में आर्म्स एक्ट जैसे 10 आपराधिक मामलों में संलिप्त कुख्यात बदमाश अमन सोनकर उर्फ बोंड और बंधन शर्मा नाम के बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से पुलिस ने 5 पिस्टल, 2 देसी कट्टे सहित 5 जिंदा राउंड कारतूस बरामद किए। हासिल हुई है। हमारे CIA 1 की टीम इंस्पेक्टर हरजिंदर के नेतृत्व में उन्होंने 2 आरोपियों से टोटल 7 इलीगल वेपन्स और 5 लाइव राउंड्स उन्होंने बरामद किए हैं। जो आरोपी हैं उनकी डिटेल्स इस प्रकार से हैं। पहला आरोपी बंधन शर्मा, जो कि हरिनगर BD फ्लोर मिल का अम्बाला छावनी का रहने वाला है, और दूसरा आरोपी अमन सोनकर उर्फ बॉन्ड, जो कि तेली मंडी अम्बाला छावनी का रहने वाला है। जो इसमें से अमन बॉन्ड के ऊपर पहले ही लगभग 10 मुकदमे दर्ज हैं, जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर, चोरी, लड़ाई झगड़ा और आर्म्स एक्ट के दर्ज हैं इसके ऊपर। खबरें पंजाब से हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान की दुनिया भर में बसने वाले प्रवासी पंजाबियों की सभी जायज़ शिकायतों का निपटारा करने की प्रतिबद्धता के साथ प्रवासी भारतीय मामले विभाग ने विशेष तौर पर प्रवासी भारतीयों से संबंधित मामलों के लिए और अधिक फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने संबंध कार्रवाई आरंभ कर दी है। प्रवासी भारतीय मामलों के संबंधी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल इस कानूनी और अन्य रूपरेखा बनाने के बारे में जल्द ही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलेंगे। पंजाब में आयोजित प्रवासी पंजाबियों के साथ मिलनी प्रोग्राम के दौरान आई शिकायतों की स्थिति संबंधित यहाँ पंजाब भवन में NRIs मामले विभाग के अधिकारियों, ADGP, NRI कमिश्नर, NRI सभा के साथ मीटिंग करते हुए कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह ने कहा कि वो NRIs फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के लिए प्रक्रिया को तेज करने के लिए कानूनी रूपरेखा तैयार करने में जुटे हुए हैं और चीफ जस्टिस के साथ जल्द मीटिंग करेंगे। कैबिनेट मंत्री ने प्रवासी भारतीयों को अपेक्षित कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कानूनी सलाहकार तैनात करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित डिप्टी कमिश्नरों को इन मिलनी प्रोग्रामों के दौरान आई लगभग 50% शिकायतों को प्रवासी भारतीयों के मामले के लिए विशेष रूप से नियुक्त किए गए नोडल अफसरों के द्वारा हल करने के आदेश दिए हैं। खबर फाजिल्का से है, जहां जिले में 6 फर्द केंद्र चल रहे हैं। उपायुक्त डॉक्टर सेनु दुग्गल ने कहा कि जिला फाजिल्का में विभिन्न तहसील स्तर पर स्थापित 6 फर्द केंद्र लोगों को भू अभिलेख की प्रतियां उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वहीं फाजिल्का में 1,33,576 आवेदकों को उनके भू अभिलेखों की 8,53,951 पृष्ठों की प्रतियां पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराई गई हैं। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इन कापियों के पन्नों से सरकार को 2,13,48,775 रुपये की आय हुई है। उपायुक्त ने कहा कि इन फर्द केंद्रों पर लोगों का कीमती समय बचता है, जबकि जमीन के रिकॉर्ड की कॉपी पारदर्शी तरीके से हासिल की जाती है। पंजाब में PCS अधिकारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। CM मान की चेतावनी के बाद अधिकारी हड़ताल खत्म करके वापस आ गए हैं। आपको बता दें कि CM मान ने एक लेटर जारी करते हुए चेतावनी दी थी कि अगर PCS अधिकारी अपने काम पर वापस नहीं लौटे तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। CM मान की इस चेतावनी का ही ये डर रहा कि PCS एसोसिएशन प्रमुख ने 2 बजे CM मान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वेणु प्रसाद से मुलाकात की और उसके बाद हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर दिया।
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मिल्लाह में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य और प्रमुख समाज सेवी चमन सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उनकी अर्धांगिनी चंचल ठाकुर भी उनके साथ उपस्थित रही। बताते चलें कि चमन सिंह ठाकुर कुछ महीने पहले ही मंडी जिला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय पोड़ला से सेवानिवृत्त हुए और निरंतर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता निभा रहे चमन सिंह ठाकुर का मिलनसार स्वभाव ही उनकी पहचान है। उन्होंने सिरमौर जिले की राजकीय माध्यमिक पाठशाला मिल्लाह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करके बच्चों को आशीर्वाद दिया। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी पुष्पा राणा विशिष्ट अतिथि रहीं और उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पंचायत के प्रधान एसएमसी के अध्यक्ष गोविंद राणा सहित समस्त शिक्षक मौजूद रहे। खबरें छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के कोरिया में जहां जिले के पंडित ज्वाला प्रसाद उपाध्याय कॉलेज में युवा दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि संसदीय सचिव व बैकुंठपुर विधायक अंबिका सिंहदेव, जिला पंचायत उपाध्यक्ष वेदांती तिवारी, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष अनिल जायसवाल, शिवशंकर राजवाड़े, बरखा सिंह, पूनम टोप्पो, दुर्गावती राजवाड़े ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कॉलेज के छात्र छात्रों के द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह की जानकारी दी गई। डांस कर रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। कॉलेज की कुछ मांगों को लेकर कॉलेज के शिक्षक और छात्रों द्वारा अंबिका सिंह देव को ज्ञापन सौंपा गया, जहां उन्होंने छात्रों की मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। कोरिया पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे अभियान को लेकर पटना थाना के थाना प्रभारी संदीप सिंह और स्टाफ के द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह की भी जानकारी युवा दिवस के अवसर पर उपस्थित लोगों को दी गई। देखिए, छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें पटना पुलिस और यातायात पुलिस के द्वारा यहाँ महाविद्यालय में युवा महोत्सव के दौरान छात्र छात्राओं एवं आम नागरिकों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई। आप जिस दिशा में बढ़ रहे हैं निरंतर उस दिशा में बढ़ते रहिए। युवा शक्ति के रूप में आप सामने आइए। युवाओं का भविष्य है। युवा के हाथ में आज पूरा भारत देश नहीं, पूरा विश्व आज युवाओं के हाथ में है। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दिए हैं। आज के युवा दिवस युवा महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी से मेरा यही निवेदन है, ये जो इनके लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड है, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए तो पूरी तरह से एंजॉय करें और आने वाले समय में पूरे समाज और परिवार की जिम्मेदारियां को खुद के कंधों पे लेने के लिए कंधों को मजबूत करते हुए आगे बढ़ें। खबर महासमुंद से है, जहां जिले के बसना ब्लॉक में लगातार धान की अवैध परिवहन को पकड़ने की कार्रवाई संयुक्त बसना की टीम द्वारा की जा रही है। वहीं धान खरीदी केंद्र अखोरी में रामनाथ परसापाली के द्वारा धान मंडी में स्वयं के धान बताकर 255 पैकेट लाया गया, जबकि उनके खाते में केवल 125 कुंटल ही धान बिकना था। फल प्रभारी से बात करना चाहा तो उन्होंने गोलमाल जवाब दिया। अखोरी धान मंडी में एक किसान के द्वारा अत्यधिक मात्रा में धान को खपाने का प्रयास किया जा रहा है। जानकारी मिलते ही बसना मंडी की टीम ने पहुंचकर 255 बोरी धान रामनाथ के द्वारा अखोरी धान मंडी में लाया। कोरबा में निजात अभियान के अंतर्गत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि साइबर सेल और पसान थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान फिल्मी स्टाइल में बैरिकेड तोड़कर भागते समय पुलिस ने आरोपियों को दौड़ा कर पकड़ा, जिनके पास से 230 किलोग्राम गांजा समेत 2 कार के साथ 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं पकड़े हुए गांजे की कीमत लगभग 20 लाख बताई जा रही है। पूछताछ पर आरोपियों ने बताया कि उड़ीसा राज्य के जयपुर से गांजा लेकर आ रहे थे, जिसे लेकर वो पेंड्रा जा रहे थे। पकड़े गए आरोपी मोहम्मद शाहिद, अरुण शर्मा, मनोज साहू झारखंड, उड़ीसा और बिहार के रहने वाले हैं। बेमेतरा के विकासखंड नवागढ़ अंतर्गत आने वाले शासकीय प्राथमिक शाला डंगनिया का, जहां पर पदस्थ शिक्षक परदेशी राम निषाद का स्थानांतरण
पदोन्नति में पैसे की लेन देन का वीडियो क्लिप था, जिसकी सच्चाई जानने के लिए पत्रकार स्कूल पहुंचा तो पत्रकार को देख शिक्षक अपने आसपास के स्कूल के शिक्षकों को भी बुला लाए। यहां शिक्षक मनोज वर्मा, कौशल साहू, आर के बंजारे सभी शिक्षकों ने पत्रकारों से अभद्रता की और अभद्र व्यवहार किया। आपको बता दें कि देश के चौथे स्तंभ माने जाने वाले पत्रकारों से दुर्व्यवहार करने के साथ ही धमकी भी दी गई। शिक्षकों के द्वारा झूठे केस में फंसा देने की भी धमकी दी गई, जिसका वीडियो पत्रकार द्वारा बनाया गया। वीडियो में शिक्षक स्वयं को अपने आप को गुंडा बता रहा है और अश्लील गाली गलौज करते हुए नजर आ रहा है, जिसकी शिकायत विभागीय अधिकारियों से की गई। मामले को संज्ञान में लेकर जांच कर उचित कार्रवाई के अधिकारियों ने बात कही है। जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के लिए विकास खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है। पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले व अपने आप को गुंडा बताने वाले शिक्षक के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए गए? पत्रकारों से दुर्व्यवहार के संबंध में इस कार्यालय को शिकायत प्राप्त हुई है और उस शिकायत की जांच कर उसके संबंध में नवागढ़ बीओ को जांच अधिकारी किया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद तत्काल कार्रवाई की है। कोरबा जिले में घट रही बाइक चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक कोरबा संतोष सिंह द्वारा सभी थाना चौकियों को विशेष हिदायत दी गई है। साथ ही अलग अलग दल बनाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों की धरपकड़ आरंभ कर दी गई है। दर्री थाना क्षेत्र में चोरी की बाइक को खपाने की जानकारी पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के दिशा निर्देशन पर दर्री थाना प्रभारी विवेक शर्मा की अगुवाई में विशेष दल बनाकर ठिकानों पर एक साथ छापा मारा गया। इस छापे में 6 आरोपियों को पकड़ा गया, जिनमें से एक आरोपी उपचारी बालक का होना पाया गया। पकड़े गए आरोपियों के पास से 7 चोरी की बाइकें बरामद की गई हैं। सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर लेकर जेल में दाखिल किया गया। काफ़ी दिनों से कोरबा शहर और ग्रामीण क्षेत्र में लगातार चोरियां हो रही थी। इसी बीच में दर्री पुलिस को एक सफलता हासिल मिली है, जिसमें एक सरगना है, उनके अन्य और भी साथी हैं जिनसे चोरी होती थी। सरगना मुख्य रूप से मोटरसाइकिल चोरी करने वालों से प्रति मोटरसाइकिल के एवज में 2000 रुपये में मोटरसाइकिल खरीदता था और बाकी बिचौलियों को बेच दिया जाता था। इस प्रकार से कुल 7 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिसमें 6 आरोपी हैं, एक आरोपी है अपचारी है। सभी को रिमांड पर न्यायालय में पेश की है और इसमें और भी कुछ खुलासा हो सकता है, कुछ इनसे पूछताछ जारी। खबर है मध्य प्रदेश से। खाते गांव कन्नौद क्षेत्र में ओवरलोड वाहन, जर्जर स्कूल वाहन, क्षतिग्रस्त बस और मिनी डंपर कहे जाने वाले ट्रैक्टर ट्राली लंबे समय से ओवरलोड बेखौफ दौड़ रहे हैं, जिसकी चर्चा लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जिसके बाद देवास जिला परिवहन अधिकारी ने आनन फानन में खाते गांव कन्नौद में पहुंचकर मिनी डंपर कहे जाने वाले ट्रैक्टर ट्राली सहित 10 से अधिक वाहनों को चेक किया। मीडिया के कैमरे के सामने आकर बोलने से वो बचते रहे। जब जिला परिवहन अधिकारी से स्वदेश फ़ोन पर चर्चा की तो मैडम ने बताया कि उन्होंने 7 वाहनों पर कार्रवाई कर कन्नौद थाने पर खड़े की है। अब खबर सागर से है। सागर में आपको बता दें, रहली नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 में पिछले दिनों हुई सूअरों की मौत से नगर में चर्चा बनी हुई है। मीडिया के लोगों के द्वारा पशु चिकित्सा विभाग को सूचना दी गई। सूचना पर विभाग ने मृत सूअरों का सैंपल लिया और उसे जांच के लिए भेजा, जिसकी रिपोर्ट में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू पॉजिटिव प्राप्त हुआ। रिपोर्ट मिलने के बाद पशु चिकित्सा विभाग हरकत में आया। तत्काल ही उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग द्वारा कलेक्टर सागर और सभी उच्च स्तरीय अधिकारियों को सूचना दी गई। डॉक्टर BK पटेल उप संचालक पशु चिकित्सा सागर रहली पहुंचे और मामले की जानकारी ली। तो पब्लिक को क्या करना चाहिए, इसके जहाँ भी सुअर की डेथ हो रही है, सुअर मृत पाया जा रहा है, तत्काल पशु चिकित्सालय या आपके नगर पंचायत रहली को अब देवरी न जाए। और फाइनल बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी खबरें देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।